गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं। आज हम कहीं बाहर जाएंगे, तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ और मुझे बनाने हैं वहाँ ले जाने के लिए आलू के पराठे, जो कि बथुआ के बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने ना आलू को उबलने के लिए रख दिया है, आटा को मार लिया था मैंने। सुबह सुबह उठ गई थी और यहाँ पे मेरी जान भी है ना, जो वो भी उठ गई थी मेरे साथ ही में। तो मैंने उससे कहा था बाबू जाके आप सो जाओ, पर वो नहीं सो रही थी। कह रही थी मम्मा आप भी तो उठ गए हो। तो पर बच्चे नहीं जानते हैं ना, पर क्या करें, उनको तो ये नहीं मालूम है, हमें तो उठना ही होता है जल्दी काम वाम करने के लिए। तो वो भी उठ गई, नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा भी था उनसे सो जाओ जाके, पर मैं यहाँ सीटी निकाल रही थी तो वो कान बंद करने में लग रही थी बार बार। तो अभी वो ये आलू के जो पराठे होते हैं वो उसे बहुत पसंद है खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। आलू जो उबले होते हैं ना, उसे वो भी अच्छे लगते हैं। तो वो जो हम सुबह सुबह तो खैर नहीं मांग रही थी खाने के लिए, पर उसको खाने के लिए अच्छे लगते हैं तो वो मांगती है खाने के लिए। तो मैंने अभी ना उसको जाके चली गई थी, उसको लिटा के आ गई थी सोने के लिए, क्योंकि उसको लिए अभी बहुत टाइम है। तो यहाँ पे मैंने बर्ता रेडी करके पराठे बनाने लग गई थी। और यहाँ पे मैं बथुआ के पराठे बना रही हूँ, मतलब बथुआ और आलू के पराठे मिक्सर। तो ये पराठे मैं ना सफ़र में ले जाने के लिए है। तो फ्रेंड्स आज ना हम कहीं बच्चों की वजह से हम लेके जाएंगे। आज सोमवार वाला दिन था और सोमवार के दिन ही जाते हैं यहाँ पे, ऐसी जगह पे, मतलब जो कि पूजा वगैरह होती है ना, इस वजह से। तो इंडक्शन पे मैंने ना जाके ना चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि मैं चाय नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मैं तो पूजा वूजा करूँगी तो मेरी चाय आई नहीं पी सकती, और ना ही तो हस्बैंड पी सकते हैं। बस बच्चे वगैरह जो है वो नाश्ता करेंगे। हम लोग ना मतलब जब करेंगे नाश्ता, जब हम लोग पूजा वूजा हो जाएगी। तो हमारे आगरा में ना यहाँ पे पार वाले बाबा हैं जिनकी पूजा होती है। तो फ्रेंड्स हम वहीं जा रहे हैं पार वाले बाबा पे, जो कि सोमवार वाले दिन जाते हैं। तो वहीं पे खाना भी खाते हैं बैठ के। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनेगा नहीं, अभी कुछ ऐसे ले जाओ तो जल्दी ख़राब भी हो सकता है धूप में और गर्मी से। गर्मी तो थोड़ी हो ही रही थी, तो मैंने सोचा आलू के पराठे बना लेती हूँ, यही ले जाएंगे तो यही खाएंगे। अगर समय मिला सही तो खा लेंगे, समय नहीं मिला तो कुछ नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे जाके कितनी क्या भीड़ है। और हमारे आगरा में ना पार वाले बाबा की पूजा बहुत होती है और बहुत ही मान्यता है, और वो बच्चों के ऊपर होती है हमेशा, क्योंकि मतलब उनकी पूजा करते हैं तो कहते हैं कि उनकी पूजा करने से, उनके दर्शन करने से बच्चों पे कोई भी परेशानी या कोई भी विपदा नहीं आती है। तो फ्रेंड्स मैं भी, अगर आप आगरा के रहने वाले हो तो शायद आप जानते होंगे पार वाले बाबा की पूजा होती है। तो यहाँ पे ना मेरे जो पराठे थे थोड़े बहुत ही रह गए थे, एक दो, और मुझे कुछ आवाज़ सी नज़र आई थी। देखो फ्रेंड्स, बाहर थोड़ा सा उजाला होने लग गया है, पहले तो बिल्कुल अंधेरा ही था। तो अभी उजाला जल्दी हो जाता है, गर्मी सी है तो जल्दी हो जाता है। अब वैसे तो सर्दियों में कम उजाला होता है। तो मैं तैयार हो जाऊंगी जल्दी नहा धो के। तो फ्रेंड्स यहाँ हम गाड़ी में जा चुके थे तैयार होके। अब बस यहाँ पे हम सब लोग और हमारी जेठानी जनी तो सब बैठे थे यहाँ पे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो सीन है एकदम मस्त है। पहाड़ी इलाका था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो भी मतलब, और फ्रेंड्स से जो आवाज़ें आ रही है ना, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देगा ना, थोड़ा इग्नोर करना। और ये सफ़र तो इतना सुहाना था ना, सुबह सुबह का था। और फ्रेंड्स धूप भी आपको दिख रही होगी कितनी तेज़ निकल आई है। तो यहाँ पे हम आ चुके थे, काली घाट कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो चंबल कहते हैं, हाँ। तो यहाँ पर चंबल पड़ती है, वहाँ पर भी पूजा होती है। तो हम ये अब नदी के साथ साथ चलने लग गए थे। और चंबल नदी के साथ साथ चलने में क्या होता है ना, कि हम जो अंडा की पूजा होती है वो चंबल नदी में
पूजा होती है, जो पारवाई की जो पूजा होती है वो चंबल नदी में ही होती है। तो फिर हम लोग पारवाल बाबा के पास पहुंच सके थे, तो फिर अब यहाँ से ना पैदल ही जाएंगे। और यहाँ पे ना खुशी आगे आगे चल रही थी, जानवी और उसके पापा आगे चल रहे थे, मैं पीछे चलने में लग रही थी। और इतनी तेज ना धूप हो रही थी फ्रेंड्स, क्या करें, ऐसी हालत हो रही थी। यहाँ तक ना गाड़ी नहीं आ रही थी हमारी, तो बहुत सौ की गाड़ी आ रही थी। देखो कितने लोग, कैसे लोग आते हैं टेम्पू कर करके यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आए तो हमने देखा यहाँ पे बहुत मेला वेला लगा हुआ था और ये चीज़ें बिच रही थी। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। मेला ना जो एक गांव की यादें होती हैं ना, वो हम ये चीज़ देखते हैं ना तो हमें गांव की यादें आ जाती हैं, क्योंकि इस तरीका ना गांव में भी मेला लगता है। तो यहाँ पे हम बस पहुँच ही चुके थे और मंदिर में बस घुसने वाले हैं। थोड़ा टाइम रह गया था घुसने के लिए, तो हम लोग ना बस ऊपर चढ़ रहे थे। और ऊपर चढ़ेंगे तो हम यहाँ पे काफ़ी भीड़ तो हो रही थी, भीड़ तो इतनी थी कि कुछ पूछो मत, क्योंकि इस सोमवार वाले दिन ही होता है। कुछ लोग पहले सोमवार को करते हैं और कुछ लोग दूसरे सोमवार को। तो ये देखो पारवाले बाबा के आपको दर्शन करा रही हूँ मैं। और यहाँ पे ना दर्शन जल्दी जल्दी करने को बोलते हैं, मतलब रुक नहीं सकते। तो दर्शन करने के बाद यहाँ अमरकुंड है, वहाँ पे हमने सामग्री वगैरह डाल के और वहाँ से आ गए थे। फिर ना देखो भीड़ हो रही थी काफ़ी, तो गर्मी भी कितनी हो रही थी। यहाँ पे फिर पूजा करना स्टार्ट कर दिया था सब कुछ। और हमारे में कहते हैं ना कि जो पार वाली पूजा होती है वो हम बहू नहीं देख सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूजा वूजा ख़त्म हुई तो दीदी ना चूड़ी वगैरह पहनने लग गई थी। कहते हैं कि यहाँ से पहन के जाते हैं। मैंने पहन ली थी पर मेरे पे किसी ने सूट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी है ना परेशान हो चुके हैं धूप से। हमने ना खाना वगैरह खा लिया है। और यहाँ पे देखिए ये रूम वगैरह है जो रहने के लिए लोग बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं, वो लोग रुकते भी हैं यहाँ पे। तो जो जानता है यहाँ की मान्यता कितनी है, कैसी है, वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कहते हैं कि यहाँ के दर्शन करने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं होती है। वो पार वाले बाबा सब कुछ हैंडल कर लेते हैं, मतलब सब कुछ संभाल लेते हैं। तो यहाँ पे है ना दीदी ने ना चूड़ियाँ वगैरह तो पहन ली थी और हम भी यहाँ से कोई ना कोई निशानी लेके जाएंगे। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करते हैं। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।